हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेटनोमी। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में। एएमएल केवाईसी में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज, डेयरी कॉर्पोरेटिव्स, क्रेडिट सोसाइटीज और एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेटिव्स जैसी एंटिटीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कस्टमर्स हो सकते हैं। चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं कि आखिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है क्या। मान लीजिए एक गांव के 100 दूध उत्पादक मतलब मिल्क प्रोड्यूसर्स अलग अलग दूध बेचते हैं और उन्हें सही प्राइस नहीं मिलती, तो वो डिसाइड करते हैं कि सब मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। अब सब मेंबर्स अपना दूध सोसाइटी को देते हैं और सोसाइटी कलेक्टिवली मार्केट में बेचती है। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि मेंबर्स को इकोनॉमिक या सोशल बेनिफिट देना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल होता है वन मेंबर वन वोट। कई जुरिस्डिक्शन में वोटिंग राइट्स शेयर होल्डिंग से नहीं, मेंबरशिप के बेसिस पर होते हैं। मेंबर्स सोसाइटी के ओनर्स भी होते हैं और उसके यूजर्स भी हो सकते हैं। गवर्नेंस इलेक्टिंग मैनेजिंग कमिटी या बोर्ड के थ्रू होती है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी कोऑपरेटिव, फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाय लॉज और मेंबरशिप रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं जुरिस्डिक्शंस के हिसाब से। अब एमएल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट को सोसाइटी का पर्पस, मेंबरशिप स्ट्रक्चर, गवर्निंग कमिटी और ऑथोराइज्ड पर्सन समझना बहुत जरूरी है। अभी तक का एक रिकैप देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मेंबर्स प्लस म्यूचुअल बेनिफिट प्लस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्लस रजिस्ट्रेशन अंडर एप्लीकेबल लॉ। अब एक ऑफिस सिनेरियो समझते हैं। आपके पास ग्रीन फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की केवाईसी फाइल आती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि सोसाइटी किस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है और उसके मेंबर्स का नेचर क्या है। उसके बाद एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स और ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी कौन है। अब इम्पोर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जनरली इंक्लूड केवाईसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉज, पैन कार्ड और टैक्स रजिस्ट्रेशन wherever applicable, a registration office proof, resolution or authorization, identity documents of authorized documents bearers and other documents required under the institution KYC policy. अब समझते हैं ऑथोराइज सिग्नेटरी। ऑथोराइज सिग्नेटरी वो पर्सन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से बैंक अकाउंट ऑपरेट या डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ऑफिशियली ऑथोराइज्ड होता है। ये चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या कोई और ऑथोराइज्ड ऑफिसर बेयरर भी हो सकता है। अब यूबीओ आइडेंटिफिकेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की लीगल फ्रेमवर्क और एप्लीकेबल एएमएल रेगुलेशंस पर डिपेंड करती है। इंस्टीट्यूशंस जनरली कंट्रोलिंग पर्सन, की ऑफिस बेयरर और अदर रेलेवेंट पर्सन्स एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल को आइडेंटिफाई करती है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड इंटरनल पॉलिसी। अब एएमएल रेड फ्लैग्स देखते हैं। मेंबरशिप रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होना, गवर्निंग कमिटी फ्रीक्वेंटली चेंज होना बिना रीजन के, ट्रांजैक्शन स्टेटेड पर्पस से मैच ना करना, अनएक्सप्लेन्ड हाई वैल्यू कैश एक्टिविटी या गवर्नेंस इंफॉर्मेशन हाइड करना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। डेयरी कोऑपरेटिव होने के बावजूद अकाउंट में अनरिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, तो एनालिस्ट को बिजनेस रैशनल, सोर्स ऑफ फंड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट, हु मैनेजेस अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर केवाईसी, हाउ इज बेनिफिशियल ओनरशिप और कंट्रोल असेस्ड। कुछ ये क्विक क्विज क्वेश्चंस देख लेते हैं।
जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेंबर्स का रोल क्या है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कौन होते हैं, क्या वोटिंग हमेशा शेयर होल्डर के बेसिस पर होता है। तो आज हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, गवर्नेंस, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बेनिफिशियल ओनरशिप और कंट्रोल अप्रोच, ईमेल रेड फ्लैग्स, ऑफिस सिनेरियो और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए। आई होप you like this video. Thank you so much for watching.